नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसका इंतजार बहुतों को है। यूपी लेखपाल 2026 की परीक्षा। देखिए, इस परीक्षा की तैयारी को ना किसी आम पढ़ाई की तरह नहीं लेना चाहिए। इसे एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह समझना होगा। जैसे एक मजबूत इमारत खड़ी करने से पहले एकदम सटीक नक्शे की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए एक सॉलिड रोडमैप का होना बहुत जरूरी है। आज की हमारी ये चर्चा उसी अचूक ब्लूप्रिंट का काम करेगी, जिससे तैयारी का हर एक चरण एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। इस ब्लूप्रिंट को हमने 6 साफ और लॉजिकल हिस्सों में बांटा है। ये रहे आज के 6 अहम पड़ाव। पहला, एग्जाम ओवरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस। दूसरा, सिलेबस का ब्रेकडाउन। तीसरा, 6 महीने का स्टडी प्लान। चौथा, जरूरी किताबें और रिसोर्सेज। पांचवां, मॉक टेस्ट्स में महारत हासिल करने की स्ट्रैटेजी। और आखिर में फाइनल सक्सेस टिप्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, एग्जाम ओवरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस, यानी हमारी नींव रखना। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। यूपीएसएससी के राजस्व विभाग के इस पद तक पहुंचने के 2 एकदम साफ पड़ाव हैं। स्टेप 1 है पीईटी, यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर। और सच कहूं तो इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझने की भूल बहुत भारी पड़ सकती है। पीईटी उस स्ट्रिक्ट बाउंसर की तरह है जो क्लब में सिर्फ सीरियस लोगों को ही एंट्री देता है और बाकी भीड़ को बाहर ही रोक देता है। ये मेंस का इकलौता प्रवेश द्वार है। इसमें एक हाई स्कोर लाना बेहद जरूरी है। इसके बिना स्टेप 2 यानी मेंस रिटन एग्जाम तक पहुंचना तकनीकी रूप से नामुमकिन है। इसलिए शुरुआत से ही पीईटी स्कोर को मैक्सिमाइज करने पर पूरा जोर होना चाहिए। भाग 2, सिलेबस का ब्रेकडाउन, संरचना का निर्माण। अब मेन एग्जाम के सिलेबस की बात करते हैं। गणित और हिंदी इस परीक्षा के मजबूत पिलर्स हैं। मैथ्स में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, रेशियो, परसेंटेज और साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज जैसे टॉपिक्स हैं। पर यहाँ एक गहरी बात समझना जरूरी है। मैथ्स सिर्फ फॉर्मूले रटने का नाम नहीं है। ये पूरा का पूरा पैटर्न पहचानने और स्पीड का खेल है। इसे सिर्फ रेगुलर और स्मार्ट प्रैक्टिस से ही क्रैक किया जा सकता है। और अगर हिंदी की बात करें तो ये एक हाई आरओआई यानी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला सब्जेक्ट है। व्याकरण, विलोम पर्यायवाची, वाक्य शुद्धि, इनके नियम रोज रोज नहीं बदलते। डेली प्रैक्टिस से इनमें पूरे नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं और यही नंबर मेरिट में सबसे ऊपर ले जाते हैं। अगला पिलर है जनरल नॉलेज। और सच बताऊं तो इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि मजाक में कहते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर कल शाम की ब्रेकिंग न्यूज तक फैला हुआ है। इतिहास, भूगोल, यूपी स्पेशल, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ है इसमें। पर एक स्मार्ट कैंडिडेट सब कुछ रटने की कोशिश नहीं करता, वो ट्रेंड्स को पकड़ता है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है करंट अफेयर्स। एग्जाम से ठीक पहले के 6 से 12 महीनों की नेशनल, इंटरनेशनल और खास तौर पर यूपी से जुड़ी खबरों पर पैनी नजर रखना बिल्कुल मस्ट है। अब आते हैं उस सब्जेक्ट पर जो पूरी बाजी अकेले पलट सकता है, ग्राम्य विकास और समाज, यानी रूरल डेवलपमेंट। ये वो हाई वेटेज वाला असली वाइल्ड कार्ड है जो एक सफल और असफल कैंडिडेट के बीच का सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। अक्सर लोग जीके और मैथ्स के जाने पहचाने सिलेबस में ही उलझे रहते हैं और इस बेहद अनोखे और स्कोरिंग सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। पर आखिर इस सब्जेक्ट में पूछा क्या जाता है और इस पर इतना जोर क्यों है? इसे ऐसे समझिए कि एक लेखपाल का काम क्या है। वो कोई साधारण डेस्क क्लर्क नहीं है, वो गांव के प्रशासन की रीढ़ है। उसे ग्राउंड लेवल पर काम करना होता है। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकारी योजनाएं, खेती-बाड़ी के बेसिक्स और रूरल इकोनॉमी को समझना जरूरी है। ये सब सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि कल को पूरी एफिशिएंसी के साथ अपनी असली ड्यूटी निभाने की भी यही सबसे बड़ी चाबी है। भाग 3, 6 महीने का स्टडी प्लान, सिलेबस को एक डेली टाइमलाइन में बदलना। जब ये पता चल गया कि क्या पढ़ना है, तो अगला सवाल आता है कैसे पढ़ें। एक आइडियल और बैलेंस्ड 6 से 8 घंटे का डेली रूटीन कुछ ऐसा दिखना चाहिए। जीके और करंट अफेयर्स के लिए 2 घंटे, मैथ्स की सॉलिड प्रैक्टिस के लिए 2 घंटे, हिंदी के लिए 1.5 घंटा और रूरल डेवलपमेंट के लिए भी 1.5 घंटा। लेकिन यहां सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात कौन सी है? वो 1 घंटा जो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक एनालिसिस के लिए रिजर्व्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि नई चीजें पढ़ना तो आसान है, लेकिन दिमागी कसरत और पुरानी गलतियों को सुधारने में ही असली एनर्जी लगती है। और यही चीज आपका सिलेक्शन तय करती है। इस 6 महीने की जर्नी को ना एक मैराथन की तरह समझना चाहिए। और यह स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि प्रोग्रेस कैसे करनी है। पहले और दूसरे महीने में सिर्फ नींव बनाने पर ध्यान देना है, जैसे एनसीईआरटी पढ़ना, बेसिक्स क्लियर करना, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालना। तीसरे और चौथे महीने में गति और ताकत बढ़ानी है,
डेली प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर पेपर्स और हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट। यहीं पर लोग अक्सर बर्नआउट का शिकार होते हैं, तो यहीं पर धैर्य रखना है। और आखिरी 5वें-6ठे महीने में, जो कि फाइनल स्प्रिंट है, पूरा फोकस फुल रिवीजन, डेली मॉक और अपने कमजोर टॉपिक्स को सुधारने पर होना चाहिए। भाग 4, अनुशंसित किताबें और रिसोर्सेज, सही टूल से लैस होना। तैयारी में सबसे बड़ी दिक्कत रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बल्कि उनका बहुत ज्यादा होना है। मार्केट में रोज नई किताबें आती हैं, इसे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं। पर एक गोल्डन रूल याद रखना चाहिए, 10 अलग-अलग किताबें पढ़ने से अच्छा है एक सही किताब को 10 बार पढ़ना। जीके के लिए लूसेंट और एनसीईआरटी काफी हैं। मैथ्स के लिए आरएस अग्रवाल या फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक बेस्ट हैं। हिंदी में लूसेंट या अरिहंत से काम हो जाएगा। और रूरल डेवलपमेंट के लिए अरिहंत की यूपी लेखपाल बुक बढ़िया है। सिर्फ इन्हीं टेस्टेड बुक्स पर टिके रहने से भटकाव नहीं होगा और फोकस एकदम अर्जुन के तीर की तरह सीधा रहेगा। भाग 5, मॉक टेस्ट्स में महारत हासिल करना, अंदरूनी चमक लाना। सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करना आधी लड़ाई है। एग्जाम हॉल के उस भारी प्रेशर में उसे यूज कर पाना असली गेम है। टेस्टिंग के इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझिए। स्टेप 1, 2 महीने की तैयारी के बाद हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट शुरू करना है। स्टेप 2, आखिरी फेज में इसे बढ़ाकर डेली मॉक में बदल देना है। लेकिन जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है स्टेप 3, अपने मिस्टेक्स का डीप एनालिसिस। बिना एनालिसिस के सिर्फ स्कोर चेक करना बिना डॉक्टर को दिखाए अपना एक्सरे कराने जैसा है। कौन सा सवाल गलत हुआ, क्यों हुआ, टाइम कितना लगा, ये सब एनालाइज करना टेस्ट देने से भी ज्यादा जरूरी है। भाग 6, सक्सेस के लिए फाइनल टिप्स, द फाइनल इंस्पेक्शन। यहां लीकी बकेट यानी रिसती हुई बाल्टी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग एक ऐसी बाल्टी है जिसमें छेद हैं। हम रोज जो नया ज्ञान डालते हैं वो भूलने की आदत की वजह से रिसता रहता है। डेली रिवीजन उस बाल्टी के छेदों को बंद करता है और रिटेंशन बढ़ाता है। और दूसरी तरफ मॉक टेस्ट का डीप एनालिसिस सीधे फाइनल सिलेक्शन तक ले जाता है। ये एकदम सिंपल, मैकेनिकल और साइंटिफिक कनेक्शन है। डेली हैबिट्स ही एग्जाम वाले दिन का रिजल्ट डिसाइड करती हैं। चलिए फाइनल मंत्रास को समराइज करते हैं। पहला, पीईटी स्कोर बहुत मैटर करता है, इसलिए हमेशा एम हाई रखना है। दूसरा, रूरल डेवलपमेंट पर मैक्सिमम फोकस, क्योंकि यही गेम चेंजर है। तीसरा, जीके का बार बार रिवीजन। चौथा, मैथ्स की डेली प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करना। और आखिरी, सबसे जरूरी चीज, बिना लंबे ब्रेक लिए कंसिस्टेंसी बनाए रखना। एक एवरेज कैंडिडेट जो रोज 5 घंटे पढ़ता है वो आराम से उस स्मार्ट कैंडिडेट को हरा सकता है जो 12 घंटे पढ़ के 3 दिन का ब्रेक ले लेता है। बिना रुके हर दिन पढ़ाई करना ही असली सीक्रेट है। तो सिलेबस पूरी तरह डिफाइन हो चुका है और 6 महीने की टाइमलाइन भी सेट हो चुकी है। सफलता का ये बेहतरीन ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल के यूपी लेखपाल सिलेक्शन को पक्का करने के लिए आज सबसे पहला और ठोस कदम क्या उठाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी नॉलेज तभी असली पावर बनती है जब उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। इस सॉलिड स्ट्रैटेजी को हकीकत में बदलने का वक्त अब शुरू होता है। शुभकामनाएं।